दिल्ली में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, हाथों में झंडे और जमकर आतिशबाजी। कोलकाता में भी तिरंगा हाथ में लिए ट्रॉफी लेकर उतरे लोग, भारत माता की जय और टीम इंडिया की जीत के नारे लगे। देहरादून में टीम इंडिया की जीत पर जश्न, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा आसमान। मुंबई में भी जीत का जश्न मनाने भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। सहरसा में जबरदस्त आतिशबाजी के साथ ही सड़कों पर झूमते नजर आए लोग, जमकर लगाए भारत माता की जय के नारे। भारत ने विजयी अभियान को जारी रखते हुए जीती चैंपियंस ट्रॉफी। 12 वर्ष बाद रोहित की कप्तानी में 9 महीने में दूसरा आईसीसी खिताब, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 252 का लक्ष्य 49 ओवर में पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकला विजयी चौका। रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली, 76 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने भी महत्वपूर्ण 48 रन बनाए। केएल राहुल ने भी नाबाद 34 रनों की सधी हुई पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी 29 रन बनाकर जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। रोहित शर्मा को शानदार 76 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। शुरुआती ओवर में बहुत तेजी से रोहित ने बनाए रन। टीम इंडिया की जीत के बाद लगा बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के विभिन्न दिग्गज नेताओं ने दी टीम इंडिया को शुभकामनाएं, कहा हमें टीम इंडिया पर गर्व। भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे फैंस, जमकर की आतिशबाजी। छुट्टी के बाद आज से संसद सत्र का फिर से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में बजट, वक्फ सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। विपक्ष ने कहा कि वो डुप्लीकेट मतदाता, फोटो पहचान पत्र संख्या के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में। संसद के मौजूदा सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीतिक बैठक। आज महिला आरक्षण के लिए संसद का घेराव करेगी महिला कांग्रेस। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में 12 मार्च को कांग्रेस की रणनीति की बैठक। बिहार चुनाव पर नजर, तेजस्वी ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 65% आरक्षण की मांग की। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी का मजाक उड़ाया, साथ ही उनसे पार्टी में अपने परिवार के लिए आरक्षण खत्म करने को कहा। भारत की विदेश व्यापार नीति पर आज शाम 4 बजे विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव विदेश मामलों की स्थायी समिति को जानकारी देंगे। मणिपुर के कुकी बहुल इलाकों में आंदोलनकारियों के बंद के कारण सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। आज संभल मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। संभल में रंग एकादशी के अवसर पर हो सकती है पुलिस की अग्नि परीक्षा। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। महाकुंभ पर विवाद, लगभग 1 घंटे तक मंथन। अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित वकीलों के शपथ ग्रहण में हुए शामिल, ट्वीट करके दी जानकारी। अमित शाह ने कार्यक्रम को बताया ऐतिहासिक, बोले आज एक साथ 11,000 से अधिक युवा अधिवक्ताओं ने न्याय कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। शाश्वत मिथिला महोत्सव में हुए शामिल। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय निजी उद्योग द्वारा एलसीए मार्केट 1A के लिए पहला रियल फ्यूजलेस HAL को सौंपा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के रक्षा क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा में मील का पत्थर बनाया। बजट के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों से मांगे सुझाव, झुग्गियों के लोगों से बात की, समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। बिहार प्रशासन में बड़ा फेरबदल, राज्य भर के 108 डीएसपी और एसडीपीओ का तबादला किया गया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा जल का मजाक उड़ाया। उन्होंने महाकुंभ का हवाला देते हुए कहा कि अब तक गंगा की सफाई नहीं हुई तो पानी पीने लायक कैसे हुआ। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा सत्ता के लिए करते रहे घालमेल, राज्य को बना डाला था खून से सनी जमीन। बीजेपी राज्य में अमन चैन।
आरक्षण पर रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी को घेरा, बोले पहले अपने परिवार में खत्म करें आरक्षण। होली को लेकर सेंट्रल रेलवे का बड़ा ऐलान, 34 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी कांग्रेस। 12 मार्च को दिल्ली में बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राहुल की मुलाकात। राहुल के साथ मीटिंग में बिहार प्रभारी के साथ कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक सीनियर लीडर भी रहेंगे मौजूद। आरजेडी के साथ सीटों के तालमेल पर होगी बात। गुजरात के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार। राजकोट, भुज, सुरेंद्रनगर में 41 डिग्री तापमान। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा क्षेत्र कार्यालय की आवंटन प्रक्रिया शुरू। नए चुने विधायकों को मिलेगा अपने अपने इलाकों में ऑफिस। पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जाना हालचाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी जानकारी ली। तेलंगाना सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय सांसदों की बैठक में ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, केंद्र तेलंगाना के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा। सीएम नीतीश को साथ लेने के सवाल पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा कोई ऑफर देने की बात नहीं, अब बिहार में सीधा विधानसभा चुनाव होगा। राघोपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा भले जमानत जब्त हो जाए लेकिन पार्टी तय करेगी तो राघोपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली से पहले दिया बड़ा तोहफा, 50,000 से अधिक शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। गढ़वा में 3 नागरिकों की हत्या के विरुद्ध जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर लोगों ने की नारेबाजी। गुजरात कांग्रेस में बी टीम वाले राहुल के बयान पर बरसी बीजेपी। गिरिराज बोले कार्यकर्ताओं ने राहुल को नकारा। संजय राउत ने राहुल के बी टीम वाले बयान पर कहा बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं होती बल्कि सभी पार्टियों में होती है। एकनाथ शिंदे का हवाला दिया। बिहार में शिक्षक बहाली, रोजगार को लेकर घमासान। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले युवाओं को रोजगार देने वाला विजन तेजस्वी का था, एनडीए सरकार केवल क्रेडिट ले रही है। आरजेडी के दावे पर जेडीयू का पलटवार। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले पहले नौकरी के बदले जमीन ले ली जाती थी, नियुक्ति पत्र में को व्यापार बना दिया गया था। मतदाता सूची में नाम काटने जोड़ने के साथ पहचान पत्र में गड़बड़ी के दावों को लेकर एआईटीसी के नेता 11 मार्च को करेंगे ईसी से मुलाकात। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, मामले में विदेश मंत्रालय नाराज, लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग। बिहार में होली से पहले पुलिस का सख्त निर्णय, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील डबल मीनिंग वाले गाने बजाने पर एक्शन, बस ऑटो रिक्शा पर पैनी नजर। मथुरा के नंदगांव में लठमार होली शुरू, बरसाना से नंदगांव पहुंचे हुरियारे, होली के उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से जुटे श्रद्धालु। आरएसएस शाखा समागम होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के दो मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्र, दोनों ने ढोल बजाए, गीत गाए। दाहोद में वुमनिया ग्रुप ने किया फागोत्सव का आयोजन, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लिया। कटिहार के सांसद तारिक अनवर होली मिलन में शामिल हुए, तारिक अनवर ने जमकर किया डांस। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा स्प्रिंग उत्सव में शामिल, दोनों ने उत्सव में लोगों के साथ फोटो खिंचवाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर छापे मारे, इनमें डीएफओ और कई कारोबारियों के ठिकाने शामिल, सप्लाई वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। भोपाल में लखपति दीदी के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लखपति दीदी के साथ किया पर्यावरण के लिए पौधारोपण। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मासी उत्सव की धूम, मंदिरों के बाहर उत्सव के अवसर पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेशन में शामिल हुई, 17 महिलाओं को उनके साहस समाज में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के अवसर पर गायक विक्की आहूजा, सिंगर विशाल श्रीवास्तव ने भरा रंग, झूमते नजर आए दर्शक। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन की बैठक, समिट का उद्देश्य देश भर में प्लम्बिंग, वास्तुकला, विनिर्माण को बढ़ावा देना।
गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस पलटने से एक की मौत, 32 घायल। बिहार के छपरा में महिलाओं बच्चों के समूह को अनियंत्रित कार ने कुचला, 4 की मौत, 3 घायल। मुंबई में बड़ा हादसा, वाटर टैंकर की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 की मौत। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर